हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में जोड़ करना, सम करना, ऐड करना, घटाना करना या माइनस करना, गुणा करना या मल्टीपल करना, भाग करना या डिवीजन करना। ये जोड़ करना, सम करना, ऐड करना भी एक ही होता है। इससे पहले कि आप यदि हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 का, तो वो देख लेना। तो इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा और आसानी होगी। हालांकि एक बार मैं रिपीट करा ही देता हूँ। पिछली वीडियो में हमने डेटा एंट्री करने के लिए शुरुआती चीज़ बताई थी कि डेटा एंट्री कैसे करते हैं एक्सेल में। ये कुछ हमने डेटा एंट्री करने के लिए स्टेप बताए हुए हैं। मान लो ये मंथ का नाम है, शॉर्ट में मंथ का नाम ऐसे लिखते हैं। और फिर जैसे ये जनवरी के लिए JAN लिखते हैं 3 अक्षर का। और इसी तरीके से हमें और भी आगे महीनों का नाम चाहिए, तो ये JAN लिख करके इसको ड्रैग कर देते हैं, तो इस सारे महीनों का नाम आ जाता है। सारे महीनों का नाम लाने के लिए क्या करना होता है, इसमें JAN टाइप किया और ये जो कर्सर है अपना व्हाइट सा, इसको इस सेल के नीचे दाएं साइड कोने पे ले जाएंगे तो ये काला बन जाता है प्लस का निशान। अब इसको माउस यदि यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, तो माउस का लेफ्ट बटन दबा करके नीचे की ओर खींचेंगे, या तो लैपटॉप चला रहे हैं तो लैपटॉप पे 2 बार क्लिक करके इसको नीचे की ओर खींचेंगे। ठीक, तो ये उन महीनों का नाम जिस हिसाब से पहला अक्षर हम टाइप किए होते हैं, पहला सेल में टाइप किए होते हैं डेटा, उसी हिसाब से आगे सीरीज में करता जाता है। यदि हम पहले सेल में फुल नेम लिखे हुए हैं और इसको ड्रैग करते हैं तो नीचे भी फुल नेम में ही और महीनों का नाम दे देगा। डे का नाम भी सेम ऐसे ही है। शॉर्ट में लिखे हुए हैं तो शॉर्ट नेम को ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये शॉर्ट को ही आगे बढ़ाता जाएगा, शॉर्ट नेम को ही। फुल नेम में लिखे हुए हैं तो फुल नेम को ड्रैग करेंगे तो इसको ये आगे उसी हिसाब से बढ़ाता जाएगा सीरीज में। और यदि हमें सीरीज चाहिए, क्रमांक चाहिए, तो उसके लिए 2 लेटर लिखना, 2 सेल का कमांड देना जरूरी होता है। जैसे कि मान लो हमें सीरीज चाहिए 20 तक, 25 तक, जितने भी चाहिए उतने सेलों के लिए पहले तो 2 में हमें लिखना जरूरी है, 1 और 2। 1 और 2 लिख दिए तो इन दोनों को सिलेक्ट करके अब इस यहाँ पे आएंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे, इन दोनों के नीचे कोने पे आएंगे तो एक काला सा जैसे प्लस निशान बनता है, इसको ड्रैग करेंगे। जहाँ तक हमें सीरीज चाहिए वहां तक इसको ड्रैग करके ले जाएंगे, तो उतना ये सीरीज में नंबर अपने आप भर देगा। इसके लिए दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन 2 सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पे होम, ये होम टैब है, होम टैब के राइट साइड में जाएंगे तो फिल नाम का एक ऑप्शन आता है और यहाँ पे एक एरो का निशान दे रहा है। डायरेक्ट हम फिल पे भी क्लिक करके इसमें डाटा भर सकते हैं, सीरीज भर सकते हैं। मान लो इसको हमने जहाँ तक चाहिए वहां तक सिलेक्ट कर लिए और डायरेक्ट फिल पे क्लिक कर दिया, तो ऐसे यहाँ पे नहीं आया, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सीरीज। तो इसके लिए सीरीज के लिए यहाँ पे सीरीज में जाना पड़ेगा, वो डायरेक्ट नहीं आ रहा, सीरीज में जाना पड़ेगा। सीरीज पे गए और इस कॉलम में चाहिए हमें, तो ये कॉलम पहले से सिलेक्ट है, हमें ऑटो फिल करनी है। ठीक, सीरीज को जहाँ तक हम सिलेक्ट किए हुए हैं इसमें ऑटो फिल करना है, तो ये ऑटो फिल 19 तक हमने सिलेक्ट किया था तो 19 तक ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये डेटा एंट्री के लिए शुरू की इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं। बाकी ये सब चीजें तो मैं बता चुका हूँ। ये इनको टैब बोलते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट, फार्मूलास, ये टैब ऊपर वाले। ये रिबन है, इन सबको रिबन बोलते हैं। रिबन में बहुत सारा ऑप्शन होता है। ये एड्रेस बार है, ये फार्मूला बार है। ठीक,
अब हम चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने डाटा पहले से फिल कर रखा हुआ है, ताकि आपके सामने फिल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, और आप डाटा फिल करना जान गए हैं तो आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में फिल करके सेम इसी तरीके से फिल कर लेना, या कुछ और भी तरीका हो सकता है, किसी और का भी नाम हो सकता है। फिल करके आप जिस जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। पहले तो हमने ये जोड़ करना, सम करना, ऐड करना लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा पेंट वगैरह कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये हमने बोल्ड किया। कलर करना हो तो एक कलर जो है, कलर वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें येलो कलर दिख रहा है, तो ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये येलो कलर से भर जाएगा। और कलर चाहिए तो इसमें और कलर के लिए जो एरो का निशान है नीचे की ओर, इस पे क्लिक करके और कलर ले लेंगे। बहुत सारा कलर इसमें, जहाँ पे हम जिस कलर को चाहेंगे चुनना उस पे एक बार क्लिक कर देंगे तो कलर इसमें आ जाएगा। यदि ये लिखा हुआ जो शब्द है, लेटर है, इसको भी कलर करना है तो जो ए है, ए के नीचे कलर है, अब इस पे क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे कलर है वो कलर ये इसमें आ जाएगा। नहीं तो और कलर चाहिए तो वो और कलर ऐसे आ जाएगा, जहाँ हमें अच्छा लग रहा है उसको चुन करके उस कलर को ले सकते हैं। मानो इसमें हमने व्हाइट चुन लिया और व्हाइट इसमें दिख नहीं रहा सही, तो इसमें और कोई कलर भर देते हैं सेल में, तब जाके व्हाइट सही दिखेगा। यहाँ थोड़ा व्हाइट जम रहा है, लेकिन ये क्या है, लेटर छोटा है। लेटर है, इसको बड़ा करने के लिए दो तरीका है। एक तो यहाँ पे एरो के निशान पे गए और जितना बड़ा चाहिए उस उतने बड़ा पे क्लिक कर देंगे। ये 22 तक 20 तक ठीक जम रहा है, ठीक 20 तक ठीक जम रहा है, 20 पे क्लिक कर दिए। दूसरा तरीका ये है कि जो यहाँ पे एक बड़ा ए है, एक छोटा ए है। बड़े ए पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेलेक्ट किए हुए हैं सेल, उसमें का लिखा हुआ डेटा बड़ा होगा, और छोटा ए पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी सेल सेलेक्ट किए हुए हैं उसमें का लिखा हुआ डेटा छोटा होगा। ठीक, इसी तरह से इनको भी फॉर्मेट कर लेंगे, इसको भी थोड़ा कलर वगैरह दे देंगे। तो इनको कलर देने के लिए एक तरीका ये है कि इस सेम ऐसे ही कलर इसमें देना है, सेम ऐसे ही फॉर्मेट इसमें करना है। तो इस पे क्लिक करके कि यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर आता है, इस पे क्लिक करके इस फॉर्मेट पॉइंटर पे दो बार क्लिक करना है, एक दो बार क्लिक कर दी, इस पे लाके एक बार क्लिक किया। वी कैंट डू डेट मर्ज से, चूंकि ये मर्ज किया हुआ है तभी इसमें आ नहीं रहा। यदि मर्ज नहीं किया होता, सिर्फ एक सेल में डाटा रहता तो यहाँ पे ऐसे आ जाता है। ठीक, ऐसे नहीं है, एक एक सेल में होता तो आता। ये भी अच्छा सिस्टम है, आ जाता है। क्योंकि ये कई सेल का एक सेल बना हुआ है। ठीक, तो इस पे हम क्लिक करके सेम ऐसे ही इसमें भी कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल कर लिया, बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लिया। और ये है आई, आई से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसको इटालिक मोड बोलते हैं। इसमें कलर फिल कर लिया, बोल्ड कर लिया, और इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। इसको हमने बोल्ड नहीं किया, इसको भी कर लेते हैं बोल्ड। अब आते हैं इस, ये थोड़ा इसमें कलर नहीं है तो अजीब लग रहा है, इसको भी कलर हम दे ही देते हैं ताकि देखने में सब एक जैसे हो जाए, एक जैसे हो गए देखने में। अब हम करेंगे जोड़ घटाना वाला काम। तो मान लो ये पांच या कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट है, इनका हमें नंबर निकालना है। नंबर निकला हुआ है, मार्कशीट है, तो हमें ज्ञात करना है कि सोहन का टोटल मार्कशीट में कितना नंबर था। फिर टोटल पे आएंगे और इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए 3 4 नियम है। जैसे 3 4 जोड़ने को 3 4 तरीके से बोलते हैं, जोड़ना, सम करना, ऐड करना, उसी तरह के तरीके से नियम भी 3 4 हैं। पहले तो बराबर का निशान लगाएंगे। पहला नियम है कि बराबर का निशान लगा करके इसमें मैनुअली 49 लिखेंगे, जो कि हम स्कूलों में पढ़े हुए हैं। जितने जितने हैं उतने उतने लिखते जाएंगे और प्लस का निशान लगाते जाएंगे। 49 है, 44 है, फिर 63 है, 56 है, 63,
फिर प्लस का निशान लगाएंगे 56, फिर प्लस का निशान लगाएंगे 66 और लास्ट में इंटर कर देंगे। ये हो गया 278। दूसरा नियम ये है कि बराबर का निशान लगाएंगे और इनको सिलेक्ट करेंगे एक एक करके, इन सेलों को सिलेक्ट करेंगे एक एक करके, क्योंकि इन सेलों में जो नंबर है ये एक्सेल समझ जाता है कि इसमें क्या नंबर लिखा हुआ है, बस उनको सिलेक्ट करते जाओ और ये एक्सेल उन नंबरों को ले लेता है। लास्ट में कोई नंबर ऐड नहीं करना है तो एंटर कर दो। इतना ही आया 278। तीसरा नियम ये है कि इसमें गए बराबर का निशान लगाएंगे और एक फार्मूला होता है सम। एक्सेल में जोड़ने के लिए जो फार्मूला होता है सम होता है, तो हमने सम लिखा और यहाँ पे सम नीचे आ गया, इस पर 2 बार क्लिक करके इसको उठा लेंगे, ठीक। और इन सब को एक साथ अब सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि फार्मूला लगा दिए तो हम इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। शिफ्ट के साथ 0 दबा करके ब्रैकेट को बंद कर लेंगे और इंटर की दबा देंगे, तो ये सम हो गया इनका। चौथा नियम ये है कि इन सब को एक साथ सेलेक्ट करके और यहाँ पे लिखा है ऑटो सम, ऑटो सम पे बस एक बार क्लिक करने की देरी है कि अगले सेल में इसका टोटल आ गया, ठीक। पांचवा नियम ये है कि इस टोटल वाले सेल में गए और ये किसी को सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ इसमें हम सिलेक्ट किए टोटल वाले सेल में उसके सामने, और ये ऑटो सम पे गए, ये ऑटोमेटिक सम का फार्मूला लगा देता है और उनको चुन भी लेता है। अब हमने इंटर दबाना है, ये हो गया 278। छठा नियम, इसमें हम बराबर का निशान लगाएंगे या छोड़ते हैं इसको। जो सबसे आसान नियम है, इस इन सेल के आगे, इन सेल के आगे जिनका हमें टोटल निकालना है उसके आगे वाले सेल में क्लिक करके ऑल्ट प्लस 0 दबाए या ऑल्ट प्लस बराबर दबाएंगे, यहाँ से भी सम का फार्मूला लग गया और सब कुछ सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब इंटर की दबा देंगे, ये आ गया 270। अब देखना नियम कितने आ गए इसमें। सातवां नियम ये है कि इन सबको सेलेक्ट करके और हमने क्या दबाना, ऑल्ट प्लस बराबर का दबा देंगे, ये अगले सेल में इनका टोटल आ गया। अब इस तरीके से हमने एक व्यक्ति का तो हमने डिटेल निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, लेकिन सबका टोटल निकालना हो तो क्या सबको हम ऐसे ही करेंगे? नहीं, यहाँ चाहे अब हजारों हो या लाखों लोग हो, इनका करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक व्यक्ति का निकाल लिया तो दूसरे व्यक्ति का निकालने के लिए उसको एक को सेलेक्ट करेंगे जिसका निकाले हुए हैं और ऐसे ड्रैग कर लेंगे, जैसे ड्रैग औरों में किए हैं पिछले पार्ट में जो बताया था, अभी जो बताया था कि ड्रैग करने का नियम ये होता है कि इस सेल को जो सिलेक्ट किए हुए हैं उसके दाएं साइड निचली साइड कोने पे जाना है और जो प्लस का निशान सफेद दिखाई दे रहा है वो काला का निशान जब दिखाई देने लगा तो माउस का लेफ्ट की दबा के या यदि लैपटॉप पे हैं तो 2 बार क्लिक करके नीचे की ओर खींच लेना है। ये हो गया ड्रैग। अब इस तरह से सबका टोटल निकल गया। दूसरा नियम ड्रैग करने का ये है कि ड्रैग करना ही नहीं है, उसमें क्या करना है कि यहाँ पे गए जिसका हमने टोटल निकाले हुए जो, और नीचे जहाँ पे ये काला का निशान बन रहा है इस पे 2 बार क्लिक करना है। ये पुराने जो 2007 के हैं विंडोज उसमें काम नहीं करेगा, 2011 का विंडो जो है उसमें काम करता है, या इससे ऊपर के विंडोज में काम करेगा। यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है तो देखिए सबका ये टोटल निकाल के दे दिया। अब घटाना करना है, घटाना पे आते हैं। घटाना तो लगभग 2 अंकों के बीच में होता है, तो घटाने के नियम सीधी सी है कि मान लो इसके लिए हम संख्या चुन ही लेते हैं, यहाँ 278 लिख लेते हैं। मान लो 278 में से कुछ में घटाना है, 278 में से मान लो 30 घटाना है, तो घटाने के नियम में ये है कि बराबर का निशान लगाओ और मैनुअली या तो संख्या टाइप करो 278, फिर माइनस इतनी घटानी है 30 घटानी है, 30 लिख दिए और एंटर कर दिए।
248 बचा। उसके बाद दूसरा नियम ये है कि बराबर का निशान लगाए और ये पहले सेल को सिलेक्ट किए, उस सेल से ये दूसरा सेल जो घटाना है उसको सिलेक्ट किए और सिलेक्ट करने के लिए उस पर ला करके एक बार क्लिक करना होता है और फिर इंटर की दबा दिए। हो गया घटाना। अब गुणा करना है। मान लो गुणा भी लगभग दो संख्या के बीच में होता है, कई बार ज्यादा भी संख्याओं के बीच में भी हो सकता है। मान लो इन संख्याओं को ले लेते हैं, इन सबका आपस में गुणा करना है, ये बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, थोड़ा कम ले लेते हैं। इन संख्याओं को आपस में हम गुणा करने के लिए बताएंगे। हमने ये संख्याएं ले ली और इनको आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने का जो मैनुअली नियम है, जो हमारे स्कूली नियम है, ये ऐसे बराबर का निशान लगाए गुणा करते हैं, लास्ट में परिणाम जब निकालते हैं तब बराबर का निशान लेकर परिणाम निकालते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बराबर का निशान लगाना जरूरी होता है, तभी एक सब समझ पाता है कि हाँ हमें यहाँ पे गुणा गणित करना है। तो गुणा के निशान के लिए जो मैनुअली नियम है वैसे टाइप कर सकते हैं, 49 गुणा फिर 44 गुणा 63, जो भी संख्या है ऐसे गुणा का निशान लगाते जाएंगे, उनको लिखते जाएंगे। और दूसरा नियम है कि अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट। ये सेलेक्ट किए और फिर गुणा का निशान Shift+8 दबाएंगे तो स्टार का निशान आ जाएगा। एक्सेल में स्टार का निशान ही गुणा का निशान होता है, या कैलकुलेटर में स्टार का निशान ही गुणा का निशान होता है। तो ये स्टार का निशान लगा करके सब सेलों को सेलेक्ट कर लेंगे। हमने इन सबको सेलेक्ट कर लिया और लास्ट में किसी के साथ गुणा नहीं करना है, तो लास्ट में अब स्टार नहीं लगाएंगे, इंटर की दबा देंगे, हो जाएगा गुणा। ठीक, ये गुणा हो गया 7606 368 इतना आया। और इन संख्याओं का हम यदि क्या बोलते हैं फार्मूला से गुणा करना चाहें तो फार्मूला ऐसे लगेगा, बराबर का निशान लगाएंगे और फार्मूला इसका होता है गुणा का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये आ गया, इसको दो बार क्लिक करके उठा लेंगे। ठीक, और जितने संख्याओं का आपस में गुणा करना उन संख्याओं को एक साथ सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर की दबा देंगे। देखना सेम आ गया है, जितना ऊपर आया उतना नीचे आया है। तो ये हो गया गुणा करना। अब आते हैं भाग करना, डिवीजन करना। तो भाग भी लगभग दो संख्याओं के बीच में होता है। तो इसमें दो संख्या कोई भी ले सकते हैं। मान लो हमने 1000 ले लिया, कोई भी संख्या ले सकते हैं और इसमें 1000 में मान लेते हैं कि 4 का ही भाग देना है। तो पहले तो नियम ये हो गया, जो मैनुअली नियम है कि बराबर का निशान लगाएं और वो संख्या लिखें 1000 चाहे जो भी संख्या है, और डिवाइड का निशान लगाएं। डिवाइड ये होता है और जिस संख्या से भाग देनी है वो संख्या लिखेंगे और इंटर की दबा देंगे, हो गया भाग। ठीक, और फार्मूला में ये होता है बराबर डिवीजन लिखेंगे। डिवीजन डिवीजन का फार्मूला नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही होता है, क्योंकि ज़्यादा भाग करना नहीं होता है। तो इसमें ऐसे सेल सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये सेल है और डिवाइड का निशान लगाएंगे, फिर इस सेल से भाग देना है और इंटर की दबा देंगे। सेम आंसर आ गया। 2007 वाले विंडो में शायद ये डिवीजन और माइनस का भी फार्मूला होता था, बट अब इसमें ऐसे नहीं आ रहा क्योंकि उसका काम उतना नहीं पड़ता है, ये मैनुअली होता है। ठीक, तो इस तरीके से जोड़ घटाना गुणा भाग हम कर सकते हैं एक्सेल में। तो वीडियो कैसी लगी आपको? आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और प्रैक्टिस करें अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, तब जाके आपके दिमाग में दिनचर्या में सही से आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं। बाकी वीडियो कैसी लगी है उसका सुझाव भी हमें देने का कष्ट करें, ताकि हम और आगे वीडियो ऐसे बनाते रहें। कोई गलती हो तो हमें बताना, ताकि हम उसमें सुधार करते रहें।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये जो मार्कशीट का हमने थोड़ा सा कुछ बताया हुआ है, हिंट दिया हुआ है, आगे चल के कैसे परसेंटेज निकालना है, कैसे पास फेल का निकालना है, टोटली यानी कि एक्सेल 0 से लेके हीरो लेवल तक का हम आपको बताने का कष्ट करेंगे। कष्ट क्या, हमें तो खुशी होती है एक दूसरे को बता करके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो हम अपना ज्ञान बांट रहे हैं और आप बढ़ाते रहिए ऐसे ही। लेकिन आप हमारा हौसला भी बढ़ाते रहिए, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।